जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और ये स्कोर बूस्ट सीरीज जो है आपकी डेली शाम की 4 बजे शुरू हो जाती है। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज जो है आपके लिए बड़ा ही फायदा देने वाली है। ठीक है, यदि आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हो तो शाम के 4 बजे डेली जुड़िए साथियों। और दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने ही इसका आंसर दे पाए थे। ठीक है, तो सरीखा शब्द में क्या विशेषण है यहाँ पर? तो देखिए, विशेषण जो इसका सही उत्तर होगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब था। ठीक है जी। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो है बड़े ही शानदार है। देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चनों में मैं आपसे जो है अंतिम में आपका स्कोर पूछने वाला हूं। तो यहाँ पर आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? देखिए, पूर्ण भूतकाल यहाँ से पूछा है आपसे, तो पूर्ण भूतकाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वे गए। ठीक है, वे गए, तो ये तो यहाँ पर पता नहीं भाई कब गए। तो यहाँ पर जो हो गया पूर्ण पूर्ण भूतकाल हो जाएगा क्या यहाँ पर? वे खा रहे थे, तो ये तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। वे आए थे। ठीक है, वे आए थे। वे आए थे। ठीक है, वे आए थे, तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो है आपका क्या पूर्ण हो रहा है? वे सोकर उठे हैं। वे सोकर उठे हैं। पूर्ण भूतकाल देखना है आपको। वे आए थे। वे आए थे साथियों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल वाक्य पूर्ण हो चुका है। वे सोकर उठे तो वर्तमान काल हो जाएगा आपका, तो ये तो गलत हो जाएगा। वे गए, भाई हमें क्या पता भाई गए या नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपूर्ण भूतकाल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। वे आए थे। ठीक है, यानी वे आए थे, निश्चित बात हो चुकी है, यानी पूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा आपका अव्यय हो जाएगा? ठीक है, देखिए क्योंकि जो अव्यय होता है, क्योंकि जो आपका शब्द है, ये किसका शब्द है यहाँ पर? ये समुच्चय बोधक अव्यय में संबंधित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा साथियों? समुच्चय समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय में हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय का एक पार्ट हो जाएगा। और इसका भी कौन सा पार्ट हो जाएगा? व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण कैसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए शरीर में आपका विकार दिया गया है। देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। शरीर में विकार हो चुका है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पर जो अव्यय हो गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कारण हो गया ना यहाँ पर, तो कारणवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक ये तो गलत होगा, आपका संकेत नहीं दे रहा है, ना ही संबंध होगा और ना ही परिमाण कुछ है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए कारण हो गया, यानी व्याधिकरण हो गया आपका। तो इस समुच्चय बोधक अव्यय का एक पार्ट हो गया। ऑप्शन डी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? देखिए, हंसना क्या होता है? एक सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, क्या है? ठीक है, देखिए अकर्मक है या प्रेरणार्थक। देखिए सकर्मक तो नहीं होगी। मीरा जोर से क्या हंसी, भाई कुछ नहीं पता चल रहा है। द्विकर्मक कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे भाई। प्रेरणार्थक नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बड़ा ही अच्छा आंसर कर रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ ही दोस्त कर रहे हैं पर लेकिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, मूर्धन्य आपका कौन सा होता है? टावर्ग होता है। तो टावर्ग तो आपका मूर्धन्य होगा। तो आपका देखिए सबसे पहले आपका आपको पता चल जाएगा। पतक चट ये क्या हो जाएगा? ये तो ओष्टे हो जाएगा आपका। किसमें आ जाएगा? ये तो ओष्टे हो जाएगा साथियों। ये ओष्टे हो जाएगा आपका। तो टा ठाडा ये किसमें आ जाएगा? मूर्धन्य में तो आ रहा है ये। ठीक है, मूर्धन्य तो हो रहा है यहाँ पर। लेकिन चा चा किस में आता है? चट तालव्य में आ जाएगा। चावर किस में आ जाएगा? आपका तालव्य में आ जाएगा साथियों। ये तालव्य में आ जाएगा। तो ड और टा और डा में देख लीजिए क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं अल्प प्राण की। ठीक है, घोष अल्प यानी इसमें कौन सी होती है? आपका जो है हर वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होगा। अघोष की बात करें तो अघोष भी तो होना चाहिए। घोष अल्प महा अघोष, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये तो आपका डा भी गलत हो जाएगा। ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर टा जो है देखिए पहला वर्ण मिलना है और यहाँ पर भी पहला मिल रहा है, मूर्धन्य भी है ये। तो सभी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को कैंसिल करके ही आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए द्विज की आपको अर्थ पता होने चाहिए सबसे पहले साथियों। देखिए द्विज बड़ा ही फेमस एक शब्द है जो काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए द्विज का यहाँ पर एक अर्थ होता है साथियों अंडज। ठीक है, जो अंडे से जिसका जन्म होता है उसको भी द्विज बोल देंगे आप। देखिए पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, और एक बोलते हैं आपका ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं साथियों।
ब्राह्मण जो शब्द होता है इसको भी द्विज बोलते हैं। और चंद्रमा को भी आप क्या बोलोगे, द्विज बोलेंगे साथियों, चंद्रमा को भी द्विज बोलेंगे। तो देखिए द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, देखिए चंद्रमा तो कहते हैं, दांत भी कहते हैं साथियों, पक्षी भी कहते हैं, लेकिन कपूर नहीं कहेंगे। ठीक है, कपूर आप नहीं कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो गलत होगा और आपको गलत ही बताना था जिसका अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है, आपको बताना था जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा की क्या ब्रजभाषा हो जाएगी, ब्रजभाषा नहीं है जी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीन भाषाएं हो जाएगी, उपभाषाएं। तो यहाँ पर पाली जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, खड़ी बोली नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा। ठीक है, तो अपभ्रंश की बात हो गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसका जो प्रथम अपभ्रंश है वो क्या होती है, पाली भाषा हो जाएगी। ठीक है, मध्यकालीन, ये होती है आपकी मध्यकालीन, जो आपकी मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है साथियों, भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा, आर्य भाषा जो है इसका जो है ये प्रथम जो है अपभ्रंश हो जाएगा। प्रथम अपभ्रंश भाषा कौन सी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी प्रथम अपभ्रंश भाषा हो जाएगी पाली। प्रथम अपभ्रंश इस तरीके से लिखेंगे ना, अपभ्रंश, अपभ्रंश किस तरीके से होगा, अपभ्रंश किस तरीके से होगा साथियों, यहाँ पर अपभ्रंश, अपभ्रंश ऐसे लिखेगा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा, प्रथम अपभ्रंश भाषा वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी साथियों पाली हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाई लास्ट में स्कोर जरूर पूछूंगा, ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, यहाँ पर जो है अपना स्कोर काउंट करते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए साथियों। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अरण्य किसको बोलते हैं साथियों, यहाँ पर सबको पता होना चाहिए, अरण्य बोलते हैं जंगल को। कांतार को कानन विपिन, ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, कानन विपिन। ठीक है, बाखर नहीं होता भाई कुछ भी। ठीक है, बाखर यहाँ पर गलत होगा। और यहाँ पर देखिए अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना था, तो यहाँ पर जो नहीं है वो तो बाखर नहीं है, तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर अरण्य का अर्थ देखें तो यहाँ पर बाखर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए मृत्तिका शब्द का तद्भव, ये तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये शब्द जो आपका है ये तत्सम शब्द है। इसका जब तद्भव मैं आपसे पूछूंगा तो क्या मिर्च बोलेंगे, मिर्च नहीं होता है। मिट्टी बिल्कुल सही लिखा है। मोती का क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मौक्तिक। ठीक है, याद रखिए मौक्तिक होता है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मौक्तिक हो जाए, मौत नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ना जाने भाई कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्वंस शब्द का विलोम क्या होता है। ध्वंस क्या होता है भाई, किसी चीज का विनाश करना। ठीक है, यानी किसी चीज को जो है तहस नहस कर देना। तो क्या प्राकृतिक हो जाएगा, तो प्राकृतिक आपका नहीं होगा, प्राकृतिक तो का हो जाएगा आपका विलोम कृत्रिम। क्या हो जाएगा साथियों, कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम पूछेंगे तो कृत्रिम हो जाएगा। ध्वंस का ही क्या यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। स्तुत्य हो जाएगा, स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, निंदनीय हो जाएगा। निर्माण बिल्कुल यहाँ पर सही होगा आपका। ध्वंस का जो आपका विलोम होगा निर्माण होगा। ठीक है, ध्वंस तो भाई ध्वस्त करना है किसी वस्तु को, या निर्माण करना यानी उसको बनाना हो गया। तो ऑप्शन डी साथियों बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द होगा। ये भी भाई भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता भी चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोले, कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, कृतज्ञ बिल्कुल सही है। और जो उपकार को नहीं मानता है उसको क्या बोलेंगे, जो उपकार को ना माने। जो उपकार को ना माने उसको क्या बोलेंगे, जो उपकार को ना माने। ठीक है, जो उपकार को ना माने उसको बोलेंगे कृतघ्न। ठीक है, कृतकार्य कुछ होता नहीं है साथी। अज्ञ क्या बोलेंगे, अज्ञ बोलेंगे जिसको जिसको कुछ नहीं आता है, यानी जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ किसको बोलेंगे, जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, तो फिर जानता हो, तो विज्ञ एक शब्द होता है साथी, विज्ञ होता है। विज्ञ क्या हो जाएगा, जिसको सब कुछ आता हो। ठीक है, विज्ञ बोलेंगे जिसको कुछ, जिसको जो सब कुछ जानता हो, इस तरीके से कर लीजिए, जो सब कुछ जानता हो। विज्ञ बोलेंगे जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो अज्ञ और विज्ञ आप समझ चुके हो। अज्ञ क्या होता है और विज्ञ आपका क्या होता है साथियों। यहाँ पर देखिए अज्ञ तो बोलेंगे जो कुछ ना जानता हो, और विज्ञ बोलेंगे जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए स्त्रीत्व जो है ये किस शब्द से मिलकर बना है,
तो इसका जो मूल शब्द है वो स्त्री से मूल शब्द हो जाएगा। तो स्त्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीत्व जो शब्द हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, सभी को पता है भाववाचक क्या होता है। देखिए भाववाचक होता है यहाँ पर जिसको आप जो है प्रदर्शित ना कर पाओ। ठीक है, यानी आप उसको दिखा नहीं सकते साथियों। ठीक है, दिखा नहीं सकते। द्रव्यवाचक तो यहाँ पर द्रव्य की कोई बात ही नहीं है, व्यक्तिवाचक कह देंगे क्या, नहीं बोलेंगे। जातिवाचक क्या हो जाएगा आपका, स्त्री शब्द हो जाएगा। ठीक है, स्त्री शब्द जो है ये क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा साथी। ठीक है, ये तो आपका जातिवाचक हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब तो स्त्रीत्व की बात हुई। एक होता है शब्द जैसे कि माता। ठीक है, माता शब्द है, इसका यदि मैं भाववाचक बनाऊं तो क्या हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, मातृत्व हो जाएगा। इस तरीके से ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यानी आपको क्या देखना है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। देखिए निराशा की जाती है तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। देखिए इच्छा की जाती है ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अंत्येष्टि की जाती है, ठीक है, किया जाता नहीं बोलेंगे तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। झुरमुट क्या है, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यही ऑप्शन बचा है आपका, तो ए ऑप्शन साथियों का बिल्कुल यहाँ पर एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में भी कैंसिल करके भी ऑप्शनों को आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, नाम धातु कहलाती है। देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु बोलेंगे क्या आप, या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, या सहायक क्रिया से बनने वाली, या धातु से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो नाम धातु होती है संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है आपकी, वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। देखिए मैं आपको कुछ नाम धातु क्रियाएं जैसे बता दूं। जैसे एक शब्द होता है आपका साथियों, जैसे हाथ हो गया। ठीक है, हाथ से, हाथ एक संज्ञा शब्द हो गया, और यहाँ पर जो है हाथ से आप क्या नाम धातु क्रिया बनाएंगे, हाथ से जैसे कि नाम धातु क्रिया बनाएंगे। एक तो यहाँ पर हो जाएगा हथियाना। ठीक है, तो हथियाना समझ गए, हथियाना क्या है आपकी नाम धातु क्रिया है। और यहाँ पर जैसे एक हो गया लात, लात शब्द हो गया, तो लतियाना भी नाम धातु हो जाएगी, लतियाना हो जाएगी। ठीक है, लतियाना हो गई। और आपकी जैसे कि एक होती है लाठी शब्द होता है, तो लाठी से क्या बना दोगे, लाठी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, द्रव्यवाचक हो गई, भाई किसी मटेरियल से बनी है ना लाठी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लठियाना हो जाएगी, लठियाना। ठीक है, तो लठियाना हो गया आपका। पानी से बना सकते हो आप पनियाना, पानी से क्या बना सकते हो, पनियाना। तो साथ ही ये आप जो है संज्ञा से या विशेषण शब्दों से भी आप जो है नाम धातु क्रिया बना पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बिल्कुल साथियों का करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाथी किस प्रकार का शब्द है। देखिए हाथी जो शब्द है क्या तत्सम शब्द है, देशज है, तद्भव है, या विदेशी है। तो विदेशी भाई नहीं होगा, तद्भव बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देशज कुछ होता नहीं, तत्सम देखिए तत्सम भी नहीं होगा। तो हाथी जब ये तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा साथियों, यहाँ पर देखिए इसका तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होता है, हस्ती होता है। हाथी का जो तत्सम शब्द होता है हस्ती होता है, भाई याद रखिएगा। हाथी का जो तत्सम होगा हस्ती होगा। क्या होगा साथियों, हस्ती होगा। अगला तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ऊधो का लेना ना माधो का देना। ये जो मुहावरा है साथियों, इसका यहाँ पर क्या अर्थ होगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थ बताना है, ऊधो का लेना और ना ही माधो का कुछ देना। ठीक है, ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, या सबसे अलग रहना। भाई सबसे अलग रहना तो कुछ यहाँ पर अर्थ नहीं बन रहा है, ऊधो का लेना ना माधो का देना, हिसाब साफ रखना, हिसाब साफ रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो सकता है हिसाब साफ रखना। ठीक है, इसको चलो अभी रहने देते हैं। भक्ति भाव से दूर रहना। ठीक है, भक्ति का तो यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अपने काम से काम। देखिए ऊधो का लेना ना माधो का देना, ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मुहावरे का अर्थ, ऊधो का लेना ना माधो का देना, अपने काम से काम। ये भी आपका सही सही लग रहा है साथियों। हिसाब साफ सुथरा है भाई, किसी का ना लेना ना किसी का देना, तो हिसाब साफ रखना, हिसाब साफ रखना। ठीक है, ज्यादा बेटर तो साथियों ऑप्शन ए ही लग रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो उसका, ऑप्शन ए साथियों अभी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिए, बल्कि मुझे ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी देख लीजिए। ठीक है, ए एंड सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो सकते हैं आपके, तो यहाँ पर देख कर बता दूंगा साथियों। ठीक है, अभी मुझे इसको डाउट है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा का विलोम शब्द क्या है। देखिए महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या होता है, यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, वही तो है महात्मा। क्या है भाई, महान है जो आत्मा, वही तो है महात्मा। तो यहाँ पर इसका विलोम पूछा है, यानी महात्मा का असभ्य, असभ्य का तो भाई विलोम हो जाएगा सभ्य, असभ्य का विलोम क्या हो जाएगा, सभ्य।
भोगी का विलोम क्या हो जाएगा, भोगी का, तो भोगी का तो विलोम होता है योगी, योगी होता है। दानव का विलोम मानव होता है साथी, दानव का विलोम मानव होता है, तो यहाँ पर दुरात्मा बिल्कुल सही जवाब होगा। महात्मा का विलोम क्या है, ये हो जाएगा दुरात्मा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महान है जो आत्मा यानी महात्मा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या समास हो जाएगा आपका, यानी आपका बहुव्रीहि समास बन रहा है, यानी महान है जो आत्मा, कर्मधारय भी हो जाएगा भाई बिल्कुल, ठीक है। कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा आपका, ठीक है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको और भाई अपना लिखते जाइए, ठीक है, लास्ट में पूछूंगा, बार बार डिस्टर्ब ना करिए। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। देखिए पतवार यहाँ पर एक शब्द है, यानी अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, यानी पतवार जो शब्द है ये किसका अर्थ है यहाँ पर, क्या कान का है, कर्ण का, श्रुति का है, श्रवेणी इंद्रिय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है साथियों पतवार, तो पतवार यहाँ पर जो होगा आपका देखिए करण को कहते हैं, ठीक है, पतवार करण को कहते हैं। तो देखिए कान को तो यहाँ पर श्रवेणी इंद्रिय बोलते हैं, ये तो इसका समानार्थी हो गया। श्रुति का अर्थ क्या होता है साथी, यहाँ पर होता है सुनना, ठीक है, श्रुति का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। और कान का जो यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा श्रवेण इंद्रिय, यानी सुनने वाली जो इंद्री है आपकी वो क्या हो जाएगी, कान हो जाएगी, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर सुनने वाली इंद्री। तो सुनने वाली इंद्रिय आपकी हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए करण का यहाँ पर एक अर्थ यहाँ पर साथ ही कान भी होता है, ठीक है, कान यानी जो महाभारत वाला का वो है ना करण, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तो कान भी बोल दे करण। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ना, सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूं, तो योग रूढ़ शब्द जो है आपके, ये आपके होते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो है इसके सीधे सीधे उदाहरण होते हैं, ठीक है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में, यानी जिसके हाथों में चक्र है उसको क्या बोलते हैं आप, विष्णु बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल फंस चुका है, पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, तो यहाँ पर जो हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा, ये तो होगा नहीं। उपचार नहीं होगा आपका, अभिव्यक्ति यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, अभिधन व्यक्ति, ठीक है, अभिधन व्यक्ति हो जाएगा साथियों यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए साथियों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। भाई ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है पिछले एग्जामों में, ठीक है, जो यूपी के एग्जाम है खास तौर पे। तो देखिए यहाँ पर जो विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, 20 है, तो ए ऑप्शन साथियों का यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, जहां शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं सलेश, सभी को पता है ये बात, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं सलेश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति दीप की कुल कपूत गति सोए, ठीक है। तो जो रहीम गति दीप की, जो गति दीप की है, जो कपूत हो जाए कुल में, तो उसकी गति क्या सोए, ठीक है, उसी के जैसी ही उसकी गति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शब्द एक अर्थ अनेक, तो यहाँ पर हो जाएगा कहते हैं उसको सलेश, ऑप्शन सी साथियों का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब बता दीजिए साथी जल्दी से आपका स्कोर कितना है यहाँ पर, जो 20 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं यहाँ पर आज का स्कोर कितना है, और स्कोर रहना चाहिए कम से कम भी 17 क्वेश्चन आज के राइट होने चाहिए आपके, ठीक है, 17 क्वेश्चन आपके जो है राइट होने चाहिए कम से कम 17 क्वेश्चन तो होने चाहिए भाई, ठीक है। और आज का होमवर्क क्या है भाई, एक एक बच्चा होमवर्क का आंसर देकर ही कमेंट में जाएगा। लोकायतन किस कवि की रचना है, ठीक है, लोकायतन किसकी रचना है, ये सभी बच्चे जो है कमेंट में आंसर कर दीजिए अपना, ठीक है, क्या आपका कमेंट है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।